चलिए, हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन देख रहे थे। आज सेकंड क्लास है, क्लास नंबर सेकंड है और टाइप नंबर सेकंड है। एलिगेशन के ऊपर इस टाइप का आप क्वेश्चन हमेशा आप अक्सर देखे होंगे। क्लास नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर है। ठीक है, एलिगेशन में देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो है, हमेशा आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए। आज का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। कितना? 80 लीटर दूध है। इनमें से 8 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पता चल गया होगा क्वेश्चन क्या है। सो उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यही जो प्रक्रिया है सो 2 बार और दोहराई गई है। तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए अपने से, इसको मिटाते पहले। बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को तो आप एक चीज जरूर देख रहे होंगे। क्वेश्चन बोलता है 80 लीटर दूध है। कितना है? 80 लीटर दूध है। 80 लीटर दूध में से 10 लीटर क्या करता है, 8 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फिर से क्या करता है, फिर से 8 लीटर दूध को निकाल करके फिर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फिर 80 हो जाता है, फिर से 8 लीटर दूध निकाल लेता है, फिर से पानी मिला देता है। ये प्रक्रिया कितना बार किया गया? 3 बार किया गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जानते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। तो बर्तन में टोटल अभी कितना है? टोटल अगर दूध की मात्रा देखा जाए तो टोटल कितना है? टोटल है 80 लीटर, है ना। 80 लीटर में से फर्स्ट टर्म में क्या किया, 80 में से 8 लीटर जो है सो दूध निकाल लिया गया। कितना? 8 लीटर दूध निकाल लिया गया। ठीक है, तो कितना बच गया? 8 लीटर में से 1/10 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 10 लीटर दूध रहता तो 1 लीटर निकल जाता और बचता है कितना? 9 लीटर। 10 लीटर दूध रहता तो 1 लीटर दूध निकल जाता और बचता है कितना? 9 लीटर। यानी कि 9 लीटर दूध बचता। फिर से 10 लीटर दूध मिला देता है। तो पहले तो 8 लीटर निकाल लिया, फिर से 10 लीटर मिलाया तो 80 हो जाएगा। फिर से 80 हो गया। फिर से 10 लीटर दूध निकाल लिया, 10 लीटर निकाल लेता है, फिर से 9 मिला दे, फिर से जाकर के 9 बच जाता है। 1 लीटर निकाल लेता है, यानी कि 10 रहा होगा तो 1 लीटर निकाल लिया। फिर से यह प्रक्रिया एक बार और करता है। यहाँ पर देखिएगा 10 लीटर निकाला, 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल लेता है तो बचता है कितना? 9। लेकिन 80 में से 8 लीटर निकाल रहा है। यहाँ रेशियो देखा जा रहा है। रेशियो अगर 10 रहता तो 1 निकाल लेता, फिर 10 रहता तो 1 निकाल लेता तो 9 बचता, फिर 10 रहता तो 1 निकाल लेता 9 बचता। तो ओवर देखा जाए तो 10 दें 100 दें 1000। कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। 1000 लीटर अगर होता तो उस कंडीशन में कितना बचता लास्ट में? 729 लीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1000 लीटर नहीं है, कितना है? टोटल 80 लीटर ही दूध है। तो आप निकाल दीजिए ना, 1000 लीटर नहीं है। गलती क्यों बोलते हैं? 80 लीटर ही है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 80 के साथ कंपेयर कर दीजिएगा। कितना भाग है? 80। 1/80/1000 भाग है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितना है? 80/1000। क्यों दिए? क्योंकि आप इतना टाइम्स ज़्यादा है, 1000 से इतना टाइम्स ज़्यादा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जानते हैं कि इसका अनुपात बताइए 729 का। तो 80/1000 यहाँ पे देख रहे होंगे कि 80/1000 हमको निकालना कितना? फिलहाल में जो दूध बचा है, तो दूध इतना ही बचा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 729 के साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। 8 9 16, 16 8 7 कितना होगा? 23 और 8 7 56 8 2 58। और यहाँ 00 बच गया तो 00 के साथ दे दीजिए ना, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना लीटर बच जाएगा? 58.32% लीटर यहाँ पर आपका दूध बच जाएगा। ठीक है, इतना आपका दूध यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर है? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पात्र में, पात्र मतलब गमला जो हो गया, बर्तन हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें से 100 लीटर शराब है।
चलिए शराब की जगह में यहाँ दूध कर दीजिए। 100 लीटर दूध है, बोलता है 10 लीटर दूध निकाल ली गई है, उतना ही पानी फिर से डाल दिया गया है। मिश्रण से फिर से 10 लीटर निकाल ली गई है, फिर से 10 लीटर जा कर के डाल दिया गया है, फिर से जा कर के 10 लीटर निकाल लिया गया, फिर से 3 बार प्रक्रिया किया गया है। कितना बार? नहीं, 2 ही बार किया गया क्या? हाँ, 2 बार किया गया। मिश्रण से 10 लीटर निकाल ली गई, पानी की उतना ही मात्रा डाल दिया गया है। जल तथा किसका, जो दूध है और पानी का अनुपात क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। किसका किसका? दूध और पानी का अनुपात। क्या? दूध और पानी का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन है, दूध और पानी का अनुपात। यहाँ शराब नहीं है, पानी है। कभी कभी शराब भी दे देता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी मटेरियल पूछ सकता है, किसी के पास भी रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर है। बोल रहा है कि 100 लीटर है। कितना है टोटल अगर देखा जाए तो 100 लीटर है। कितना है? 100 लीटर है। 100 लीटर में से 10/100 लीटर यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं इसका रेशियो निकालिएगा तो 1/10। इसका मतलब क्या हो जानते हैं? अगर 10 लीटर दूध रहता तो उस कंडीशन में 1 लीटर जा कर के दूध निकाल करके, तो इसमें 1 लीटर जब दूध निकाल लेता तो 9 ही लीटर दूध बचता। तो 10 लीटर रहता तो 1 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 9 लीटर। फिर से देखिए, यह प्रक्रिया 2 बार किया गया, फिर से 10 लीटर रहता तो यहाँ पर 9 लीटर ही बचता, ठीक है। 1 लीटर निकाल लेता तो 9 लीटर बचता। अब बोलता है दूध और पानी का अनुपात। ये बचने वाला जो बच रहा है ना, वो अनुपात है ये। अगर 10 लीटर दूध रहता है, 1 लीटर पानी निकाल लेता, 1 लीटर अगर दूध निकाल लेता तो 9 लीटर बचता। फिर 10 लीटर अगर रहता तो 1 लीटर निकाल लेता तो 9 लीटर रहता। यहाँ पर 2 ही बार निकाला गया है। 2 ही बार मतलब 10 दें 100 लीटर, और बचा कितना? 81 लीटर। ये दूध बच गया 100 है, बचा हुआ है जो रिमेनिंग है। टोटल कितना था दूध यहाँ पर? 100 लीटर। कितना? 100 लीटर। 100 लीटर है। अब यहाँ पर बचा कितना? 81 लीटर। अब जो बचा 100 वाला, और पानी कितना है? 100 बचला, तो जो इतना बच गया तो पानी टोटल कितना रह गया? इसमें 19 लीटर पानी रह गया, है ना। तो 19 लीटर पानी रह गया, दूध बच गया इतना 81। तो क्या पूछ रहा है? दूध तथा पानी का जो अनुपात है सो क्या हो जाएगा? पानी का अनुपात। तो दूध 81 रह गया और पानी कितना हो गया? पानी हो गया आपका 19 लीटर, यही ना। 19 लीटर, 81 लीटर दूध है 100 लीटर में से, तो 19 लीटर ना बचेगा। दूध कितना था? 100 लीटर ने था, उसमें से 19 लीटर पानी बच गया, अब दे दिया तो 81 अनुपात 19 हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा बनाने का, उम्मीद है कि इजी से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, ठीक है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि 3 बार, किसी में 1 बार देने के बाद ये 2 बार और बोल देता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दिया 3 बार दोहराई गई। आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरी बार के बाद, तीसरी प्रक्रिया के बाद, जो तीसरी बार दोहराई गई ना, उसके बाद में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, कितनी प्रतिशत रह जाएगी, ठीक है, कितनी % रह जाएगी, ये चीज़ आपके पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। आपको पता है ना 20% का मतलब होता है, % का मतलब होता है 20/100 हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। 20/100 आने की 1/5 होता है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। क्लियर है? चलिए 1/5 20% का मतलब है यार, यहाँ पर % दिया है 20%, ठीक है। अगर 20% दूध रहता, 20% का मतलब 1/5, अगर यहाँ पर 5 लीटर दूध होता तो 1 लीटर दूध निकाल करके उसमें से पानी डाल देता है, फिर से 5 लीटर हो जाएगा, फिर से 1 लीटर दूध निकाल लेगा, फिर से पानी हो जाएगा, फिर से 1 लीटर निकाल लेगा, फिर से 3 बार दोहराई गई।
अगर 5 लीटर रहता तो उसमें से 1 लीटर निकाल करके अब 4 लीटर, फिर 5 लीटर अगर रहता तो 1 लीटर निकालता तो 4 लीटर, 5 लीटर रहता तो 1 लीटर निकाल करके 4 लीटर बचता। यही चीज़ बता रहा है क्वेश्चन में। अगर टोटल अगर 125 लीटर का दूध होता, कैंट होता 125 लीटर था, तो अब यहाँ पर कितना बचता, 64 लीटर ही दूध बचता। बाकी कितना हो जाता, पानी कितना मिल जाता, पानी टोटल अगर देखिए तो 61 लीटर पानी मिल जाता। अगर पानी और दूध का अनुपात पूछता तो 64:61 हो जाता, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है इसका परसेंटेज बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से कितना लीटर दूध है, 20%। 20% टोटल अगर देखिएगा 125 लीटर दूध है, उसमें से बचा कितना, 64। आप अगर देखिएगा 64 लीटर दूध बचा है, कितना बचा, 64 लीटर, कितना में से, 125 में से, इंटू 100 कर दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, 25 25 125। अगर कैंसिल कीजिएगा तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना होगा, इसको 5 टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में है, 16 6 चौक 24 और 1 25, डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा इतना परसेंट, 25 25, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 51.2% आपका आंसर हो जाएगा। 51.2% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज का जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक में दूध पूरा भरा हुआ है, उसका आधा दूध निकाल लिया जाता है, उसे पानी से पूरा भर दिया जाता है, पुनः फिर आधा दूध निकाल लिया जाता है, फिर पानी से पुनः भर दिया जाता है, फिर से तीसरी बार फिर से पुनः दूध निकाल करके पानी से भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया जो है ना 3 बार बोले हैं, कितना बार बोले, 3 बार, और 3 बार ये चीज़ किया जाता है। पहले अगर देखा जाए तो दूध पूरा 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 अगर भरा हुआ है, एक पूरा दूध टैंक में भरा हुआ है, उसमें से आधा दूध निकाल लिया जाता है। कितना, आधा का मतलब क्या है, इस टैंक में अगर पूरा दूध है तो आधा निकाल लिया जाता है, यानी कि 1/2 पार्ट निकाल लिया गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर देखिएगा 2 लीटर दूध रहता तो 1 लीटर दूध निकाल लेता तो 1 ही लीटर बचता। इसमें से फिर 1 लीटर दूध पानी मिला देता है तो फिर से 2 लीटर बन जाता है, फिर से 1 लीटर निकाल लेता है तो 1 ही लीटर बचता है, फिर से पानी मिला देता है, फिर से जाकर के 2 लीटर बन जाता है तो 1 लीटर, फिर से जाकर के पानी मिला जाता है तो यहाँ पर फिर से अगर 1 लीटर निकाल लिया तो 1 लीटर बचा, ठीक है। ऑल ओवर देखा जाए तो 2 दूना 4 दूना 8 लीटर, 8 बटा यहाँ पर 1 लीटर, 8 लीटर में से दूध था तो अब 1 लीटर बच रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ पर जो है 8 लीटर टोटल दूध है, कितना, 8 लीटर अगर टोटल दूध होता उस कैंट में, ठीक है, तो उसमें से 1 लीटर बच रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आएगा कितना, 12.5% इतना लीटर आपका परसेंट लीटर दूध आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल दूध आ गया, कैंट में इतना दूध है, अब बचा इतना दूध 1 लीटर, पानी मिलाते 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 3 बार मिलाएं तो आपका 1 लीटर बचा। कितना बचा, 1 लीटर, टोटल दूध कितना था 8, परसेंटेज के लिए 100 इंटू 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, कितना लीटर पेंट है, उसमें से 2 लीटर पेंट को निकाल लिया गया, उसके बदले तेल डाल दिया जाता है। पेंट के बदले क्या डाल दिया जा रहा है, पेंट के बदले तेल, उसमें पानी डाल रहा था, इसमें तेल डाल दे रहा है, ठीक है, पेंट के बदले में, ठीक है। को होगा उस तरह से शॉपकीपर, ठीक है, दुकानदार इस तरह करता है, ठीक है। पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर उसके बदले में फिर से 2 लीटर तेल डाल दिया जाता है, ठीक है। यदि इस प्रक्रिया के एक बार और दोहराई गई तो ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात क्या होगा। पेंट और तेल का अनुपात पूछ रहा है, कितना रह जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो देखें ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि 20 लीटर, कितना टोटल अगर यहाँ पर देखा जाए तो 20 लीटर पेंट है। कितना लीटर है? 20 लीटर पेंट है। 20 लीटर पेंट में से ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर पेंट में से कितना लीटर? 20 लीटर में से 2 लीटर पेंट को निकाल दिया जाता है। तो 20 लीटर टोटल है, इसमें से 2 लीटर निकाल लिया। अगर रेशियो निकालिएगा तो 1/10 आएगा। अगर 10 लीटर पेंट रहता तो 1 लीटर पेंट निकाल करके इसके जगह में क्या मिला देता? तेल मिला देता है। कितना? इतना ही तेल मिला देता है। अगर 10 लीटर रहता तो इसके जगह में तेल मिला देता है 1 लीटर, तो बचता है कितना? 9 लीटर पेंट बचता है। कितना बचता है? 9 लीटर। फिर से अगर 1 लीटर फिर से तेल मिला दिया जा रहा है तो 1 लीटर फिर से तेल मिला देता है तो 10 हो जाता। और अब क्या हो जाएगा? 9 लीटर बचेगा, 1 लीटर वही निकाल लिया, फिर से तेल मिला देता है तो 10 लीटर तेल। अब फिर से 1 लीटर निकाल लेने के बाद 9 लीटर बचता है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 10 100 1000। अगर 1000 यहाँ पर लीटर होता पेंट तो अब बच करके 729 लीटर रह जाता। कितना रह जाता? 729 लीटर हो जाता, इतना ही रह जाता। अब देखिए ये आपका पेंट हो गया, बचा पेंट इतना रह गया। अब जो तेल मिला रहा है सो कितना मिला रहा है? 271 लीटर। क्यों? 1000 और 729 के बीच में डिफरेंस कीजिए ना, तो 271 लीटर आपका तेल मिल जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बचा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कि जो अभी पेंट और तेल का अनुपात पूछ रहा है, पेंट और तेल का अनुपात। तो पेंट और तेल का अनुपात कितना हो जाएगा? पेंट और तेल का, तो तेल कितना मिला रहा है? 271 हो जाएगा तेल का। पेंट कितना बचा? पेंट बचा 729। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी तेल और पेंट, कभी कभी पेंट और तेल पूछा जाता है, तेल और पेंट पूछा जाता है, तेल और पेंट का अनुपात, कभी कभी पेंट और तेल का अनुपात। तो जिस तरह से पूछेगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर आंसर मार के आ जाएंगे। आपको ऑप्शन रहेगा 271 डिवाइडेड बाय 729, ये भी रह सकता है। तो आप देख लीजिएगा किस अनुपात में पूछ रहा है, पहले तेल है या पहले पेंट है, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, लगा दीजिए लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जाकर के दूध के एक बर्तन से दूध, तो मैदा यहाँ पर दिया गया है, इसके बदले हम दूध डाल देते हैं। ठीक है, मैदा मतलब शराब ही होता है। मैदा के एक बर्तन से 10 लीटर मैदा निकाल ली गई, मैदा ही रहने देते हैं, मैदा यानी कि जो शराब होता है उसको पहले मैदा बोलते थे। जो क्या कृष्ण के ज़माने में मैदा, जब कृष्ण भगवान को जाकर के धकेल दिया था, ठीक है, मैदा पीता था। ठीक है, ध्यान दीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एक मैदा के एक बर्तन से 10 लीटर मैदा निकाली गई, फिर उसे 10 पानी से भर दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में पानी जो है उसके बदले में पानी मिला दिया जाता है। फलतः बचे हुए मिश्रण में मैदा और पानी का अनुपात जो है 144:25 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तदनुसार उस बर्तन में की धारिता कितनी होगी? देखिए ये भी प्रक्रिया 3 बार किया गया। कितना बार किया गया? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार करने के बाद लास्ट में कितना बचा? मैदा, और इसका जो लास्ट में बचा मैदा इतना था, तो अब मैदा कितना बच गया? 25 लीटर बच गया। कितना बच गया? 25। अगर 144 लीटर रहा होगा तो अब बच गया कितना? 25 लीटर। इसको 2 बार दोहराया गया, 3 बार दोहराया गया, इसमें 2 ही बार किया गया। कितना बार किया गया? 2 बार ही किया गया है। कितना बार? 2 बार ही किया गया। 1 बार, फिर दूसरा बार किया गया है। अब बचा कितना? 144 लीटर में 25 लीटर ही बचा। अगर यहाँ पर देखिएगा ना तो कितना? 144 + 25 अगर ऐड कीजिएगा तो टोटल मैदा आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब बचा इतना ही बचा है। अब इसको टोटल कर दीजिए ना, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि ये टर्म कहाँ से आता था, क्योंकि लास्ट में जो बचता था सो यानी 144 + 25 अगर कीजिएगा तो अब ये आकर के 169 यानी कि 169 लीटर उसके पास रहा होगा। जो 169 लीटर रहा होगा। कितना लीटर रहा होगा? 169 लीटर। ध्यान दीजिएगा, 169 लीटर रहा होगा। कितना? 169 लीटर। तब लास्ट में जाकर के उसके पास 144 लीटर जाकर के बचा। कितना? 144 लीटर।
169 लीटर रहा होगा, लास्ट में 144 लीटर ही बचा इसके पास। ठीक है, पूछ रहा है कि मैद्रा शुरुआत में कितना था, धारिता कितना थी। तो इसका 2 बार दोहराई गई, तो 2 बार के लिए क्या करते थे पहले कि 2 से यहाँ पर अगर 169 कैसे आता, 13 और यहाँ 13 मल्टीप्लाई करते तब ना 169 आता, और यहाँ पर 12 × 12 करते तब ना 144 आता। तो जब 13 रहा होगा 1 लीटर मैद्रा निकाल लिया गया, फिर से 12 बच गया, फिर से 13 रहा होगा 1 लीटर मैद्रा निकाल गया तो 12 बचा यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 13, 1 लीटर निकाल के 13:12 हो गया, 13:12 हो गया, तब ना 169 हुआ, तब ना 144 हुआ। ठीक है, अगर देखेगा तो हमने 25 लीटर यहाँ से निकाल रहे हैं, कितना लीटर, तब ने 25 लीटर निकाल रहे हैं, 25 लीटर यहाँ से निकल जा रहा है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर 13:12 के अनुपात में ये जाकर के क्लियर हो रहा है। ठीक है, यानी कि लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है जानते हैं, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 10 लीटर मैद्रा निकाली गई, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 लीटर मैद्रा नहीं 10 लीटर मैद्रा निकाल दी गई है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी 10 लीटर मैद्रा निकाल ली गई है। 1 लीटर नहीं निकाल रहा है 10 लीटर, तो 10 गुना का। शुरुआत में मैद्रा अनुपात में अनुपात 1 का वैल्यू इतना है, 10 है, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 नहीं होगा, 13 × 10 करेंगे तो 130 नहीं होगा, 130। अब लास्ट में कितना बचेगा, तो 10 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। लेकिन आपको ये वाला टर्म नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है शुरुआत में कितना था, तो 130 लीटर। आंसर का कितना हो जाएगा 130 लीटर इस क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए आपका 130 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।